अगर आपके बर्ड्स को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है सीआरडी सीसीआरडी या आईबी की वजह से, या उसको लकवा हो गया, टांगे बाहर को आना शुरू हो गई, एक आगे को और एक पीछे को, यानी कि मैरिक्स, और विठें पतली होना शुरू हो गई हैं, आँख और मुंह पे सोजिश होना शुरू हो रही है यानी कि कोराइज़ा, और उसके अलावा आप उसकी कलगी पे दाने निकल आए हैं, और कलगी जो है सुर्ख पड़ गई है यानी कि फॉल पॉक्स, और अंडे देने बंद हो गए या उसके डीफॉर्म अंडे आ रहे हैं, मतलब उसकी शक्ल ठीक नहीं यानी कि आईबी, और वज़न में कमी आ रही है, और सांस मुश्किल से ले रही है, और अचानक मौत शुरू हो जाती है। तो ये हमारी उन कोताहियों का नतीजा होते हैं जो हमने वैक्सीन ना करने की सूरत में की होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी तमाम वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे, एक ऐसा शेड्यूल आपके सामने रखेंगे जिसको आप फॉलो करके आप इन सब बीमारियों जैसे कि आईबीडी होगी, और एनडी, एवियन इन्फ्लुएंजा, और एई, फॉल पॉक्स, इस ऐसी बीमारियों से आप अपने बर्ड्स को महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इम्यूनिटी का पता होना चाहिए कि जो इम्यूनिटी छोटा चूज़ा अपने माँ बाप से लेके आता है वो थोड़ी उसके ख़िलाफ़, उस बीमारियों के ख़िलाफ़ थोड़ी सी उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। लेकिन हम अगर उसको वैक्सीन कर देते हैं स्प्रे के ज़रिए, टीके के ज़रिए, या उसकी आँखों में कतरा डालने के ज़रिए, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत आ जाती है उसके अंदर। और वो क्या करता है कि हम जो वैक्सीन करते हैं इसका ख़र्चा आप यूँ समझ लें कि अगर आपका बर्ड बीमार हो गया है तो उसके ऊपर जितनी मेडिकेशन पे ख़र्चा आता है, जितना उसकी देखभाल पे, सप्लीमेंटेशन पे जितना ख़र्चा आता है, उससे कई गुना कम ख़र्चा वैक्सीन पे आता है। तो इसलिए हमें वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए। इसको हम फीड के अंदर दे सकते हैं या वाटर के अंदर दे सकते हैं। उसके अलावा हम इसको ताकत जो बर्ड्स की अपनी होती है, उसके बाद उसको हरारत दे के, यानी कि जो ब्रूडिंग करते हैं हम, और बेहतरीन देखभाल, अच्छी मैनेजमेंट करके हम उसकी जो इम्यूनिटी है उसको बहाल रख सकते हैं और उससे बीमारियों को दूर रख सकते हैं। जैसे कि अच्छी बायोसिक्योरिटी हम फॉलो करें तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, और वायरस जो होते हैं वो कम आना शुरू हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को मिला के आपने वैक्सीन को ज़हन में रखना होता है। और ये आप जो फॉलो मैं बता रहा हूँ, जो वैक्सीन का शेड्यूल, यानी कि पहले दिन पे आपने मैरिक्स डिज़ीज़ करनी है। चूज़ा जैसे ही हैच होता है तो कुछ हैचरी वाले ऐसे करते हैं कि मैरिक्स डिज़ीज़ की वैक्सीन वो ख़ुद करके भेजते हैं, और कुछ वाले नहीं करते। तो पहले दिन पे आपने मैरिक्स डिजीज़ करनी है, दूसरी अपने कॉक्सी की वैक्सीन करनी है दूसरे दिन के ऊपर, और तीसरे दिन के ऊपर आपने एनडीआईबी की करनी है, और 9वें दिन के ऊपर आपने कम्बो वैक्सीन करनी है जिसके अंदर 3 वैक्सीन होती हैं, एक एनडीआईबी और आईबीडी की। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये उन हज़रात के लिए है जिनकी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा उसने रखी हुई हैं, मतलब 100, 150, 200 या इससे ऊपर 1000 तक, या जितनी भी ज़्यादा उसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनके लिए है। क्योंकि छोटा जो बंदा है वो इतनी ज़्यादा वैक्सीन अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो जो बंदे नहीं रख सकते, वैक्सीन को फॉलोअप नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या करना है कि वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आपने 18वें दिन पे एनडी लसोटा करनी है, 32 दिन पे आपने आईबी एनडी क्लोन 30 ये वाली वैक्सीन करनी है। उसके बाद आपने 49 दिन पे जाके फाउल पॉक्स, यानी कि जो कलगी के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं या मुंह के अंदर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए ये वैक्सीन होती है। फाउल पॉक्स के साथ आपने एई की वैक्सीन करनी है। उसके बाद आपने हर 30 दिन बाद एनडी लसोटा करनी है, और हर 20 दिन के बाद एनडीआईबी की वैक्सीन करते रहना है। और फिर आपने क्या करना है कि 120वें दिन पे जाके 4 कम्बो वैक्सीन कर देनी है अपने बर्ड्स को, ताकि वो उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत है उसके अंदर वो आ जाए। तो उसके लिए आपने 4 कम्बो वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आ जाती हैं, एनडीआईबी आ जाती है, और
आईबी आ जाती है और आईबीडी आ जाती है और ईडीएस आ जाती है, एग ड्रॉप सिंड्रोम आ जाता है। ये जैसे ही इसके आपको पता है कि फिर इसके फ़ौरन बाद ईडीएस असल में हम तब करते हैं जब हमारी जो बर्ड्स होते हैं बिल्कुल एग प्रोडक्शन पे स्टार्ट होते हैं, एक हफ़्ता पहले करते हैं कि उसके अंदर एग ड्रॉप सिंड्रोम जैसी बीमारियां ना आए। तो इस फॉलोअप करना चाहिए इस शेड्यूल को। और उसके अलावा आपने जो लोग ये नहीं कर सकते उसके लिए आप उन्होंने जो आप क्या कहते हैं कि विटामिन ई जैसे कि मल्टीविटामिन होते हैं वो दें, वो सस्ते ही मिल जाते हैं। विटामिन ई जो होता है वो मेल बर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, स्पर्म को ज़्यादा बूस्ट अप करता है। उसके बाद जो विटामिन सी होता है वो एंटी स्ट्रेसर होता है। और जो दूसरे विटामिन्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और बुखार के लिए आप ब्रूफेन सिरप, कालपोल सिरप, तो इस जैसे सिरप अपने पास रखें, वक्ती तौर पर इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और अगर आप बर्ड्स का हाजमा दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको प्याज दें। और अगर आप उनको मदाफ़त ऑर्गेनिक तरीके से आप उसको सेट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको आप हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते के बाद उसको थोम जो लहसुन होता है वो दें, उसकी एक तुरी या एक पीस उसको दें, जिससे क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो ठीक रहेगी। और इन सब चीज़ों के अंदर जो अब मैं बताई जा रहा हूँ कि इसमें मेडिकेशन जितनी भी करते हैं, देखें अगर आप मेडिकेशन करते हैं, आपका कोई बर्ड बीमार हो जाता है, पहले तो बात ये है कि अगर वैक्सीन आप करते हैं तो इसके क्या होता है कि क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अगर आपके साथ वाले घर या साइड पे कहीं या आपके एरिया के अंदर कोई डिज़ीज़ आती है, जैसे अंडी आ जाती है, रानी खेत आ जाते हैं या सांस की बीमारी मुतअद्दी बीमारी आ जाती है, तो फिर वो क्या होगा कि आपके बर्ड महफूज रहेंगे, कि आपको बर्ड्स को पहले से उसके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होगी, तो आपके बर्ड्स को वो क्या कहते हैं कि बीमार नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका खुदा न खास्ता बर्ड बीमार हो चुका है तो उसके ऊपर जितना खर्चा आएगा उसको मेडिकेशन करेंगे, या तो ये हो सकता है कि आपका जो बर्ड है वो मुस्तकिल मरीज़ बन जाएगा, या आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करें, क्योंकि उसको रिकवर होने के अंदर ज़्यादा, अगर आप देखें ना कि एक मुर्गी वो अंडे देती है और वो बीमार हो गए, तो क्या ख्याल है कि वो एक हफ़्ते के अंदर, 2 हफ़्ते के अंदर एग प्रोडक्शन पे आ जाएगा। ये कभी भी नहीं होता कि वो एक हफ़्ते के अंदर अगर बीमार हो के वो ठीक हुई है तो एक हफ़्ते के अंदर आपकी वो दोबारा एग प्रोडक्शन पे आ जाए, तो इसको ज़्यादा देर लगती है, इसके अंदर आपके नुकसान तो डबल हो रहा है। एक तो आप उसके ऊपर मेडिकेशन कर रहे हैं उसकी, और दूसरा आप क्या कहते हैं कि उसकी जो एग प्रोडक्शन आनी थी, उससे जो पैसे आने थे वो पैसे भी नहीं आ रहे होते। तो इस शेड्यूल को फॉलो करें। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।